भारत माता की जय। वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रवास। आज का दिन हर दुनिया याद रखेगी क्योंकि इंडिया हर बार, हमारा भारत हर बार वो चीज कर दिखाता है जहां लोग बहुत कम आशा रखते हैं हमसे। यस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत कोई अगर क्लास में जो बहुत ज्यादा होनहार स्टूडेंट होता है वो कम बात करता है लेकिन काम ज्यादा करता है। तो जो जितने जेलस होते हैं ना, बाकी क्लासरूम के जितने स्टूडेंट्स जितने जेलस होते हैं, वो चाहते हैं कि ये सफल ना हो। लेकिन जिसे सफल होना होता है, जो अपनी मेहनत करता है चुपचाप रह के, उसे उसको कोई आगे बढ़ना ही उसे है। कोई नहीं रोक पाता। और ये वर्ष, ये भारत वर्ष है। जी हाँ ये गाइस, वक्त हमारे भारत का है। ये जो दिन है गाइस, आज ये हिस्टोरिकल डे है। हम जितने भी इसके बाद जितने भी वर्ष आएंगे, हम आज इस दिन के बारे में हम याद रखेंगे। बिल्कुल। एक एक पल के बारे में हम याद रखेंगे। जितनी भी चीजें हुई शाम के 6 बजे के बाद, Absolutely. वो गाइस वो हिस्टोरिकल मोमेंट बन गई। क्या मोमेंट था। मुझे कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि चंद्रयान 3 लैंड नहीं होगा। जी हाँ, इस बार जो दृढ़ संकल्प लेके जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट जो आगे बढ़े हैं, सोमनाथ सर, चंद्रयान 3 सफल क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके जो लीड हैं, जो हमारे सोमनाथ चेयरमैन, जो अभी एग्जिस्टिंग जो नए जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को लीड किया है, सोमनाथ सर, उनका नाम ही सोमनाथ है। इसका मतलब है जो चांद पे राज करता है। तो अगर ऐसा नाम हो तो क्यों ना हो जाए। तो चंद्रयान 3 की जो सफलता है, हम उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी हाँ, और हम पूरे इसरो के जितने भी टीम है उन सबको कांग्रेचुलेट करते हैं। कांग्रेचुलेशंस टू एवरी इंडियन। हमारे वी आर प्राउड ऑफ यू। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेके जितने भी हमारे इंडियंस हैं, जितने भी लोग हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो इस देश के है भी नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने हमें बहुत ज्यादा साथ दिया है, हमारा इतना सपोर्ट किया है, हौसला अफजाई की है हमारी। भारत तो इसी चीज के इसी जज्बे का नाम है। और इस पेशेंस रखा और इस प्रोजेक्ट के साथ, इसरो के साथ बनी रही। और 2019 में जो हमें जो देखने को मिला था, जो शिवन सर ने बहुत रोए थे वो, उनको काफी ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन शिवन सर ने यही सोचा था कि रुकना नहीं है। और यही संकल्प को लेके हम लोग आगे बढ़ते रहे। लोगों की बहुत सारी बदनामियां हमने सुनी, बहुत खरी खोटी भी सुनी हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि भारत एक ऐसा नाम है, एक ऐसी सोच है जो हर सोच से परे है। ना वो पास्ट में रुका है, ना वो प्रेजेंट में रुका है, ना फ्यूचर में रुकेगा। बिल्कुल गाइस, ये आज जो हमारा जो टॉपिक है हमारे वीडियो का, आप सभी को पता ही है, आप सभी को पता है, वर्ल्ड को पता है, हम सबको पता है कि हमने जो मोमेंट हमने देख लिया है, टेलीविजन में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने देखा है। कई तो आप सबको पता होगा कि रेलवे स्टेशन से लेके कोचिंग सेंटर, हर जगहों पे, मॉल्स पे, हर जगह पे इसको मतलब लाइव टेलीकास्ट किया गया था। जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है, जिससे प्रज्ञान रोवर निकला, और जिससे हमारे अशोक चक्र और हमारे नेशनल एम्बलम का जो ठप्पा पड़ा चांद पे, जो हमेशा मरते दम तक रहेगा। जब तक कोई भारतीय उस चांद की जमीन पे अपना पैर नहीं रखता है, तब तक हमारा चिन्ह वहां पे रहेगा। साउथ पोल को राज करने वाला सबसे पहला देश जो है हमारे पृथ्वी से, वो है भारत। गाइस, क्योंकि ये जो जर्नी शुरू हुई थी जुलाई 14 को, और उस वक्त से लेके आज तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी थी। बिल्कुल। और हम जानते ही थे कि ये मिशन सक्सेसफुल होने ही वाली है 200%। पर हम सब एक इंडियन है, हमें एक मतलब एंटिसिपेशन रहता है कि ये पहली बार हिस्ट्री में होने वाला है। कोई ग्लिचेस ना आए, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत की है हमारे साइंटिस्ट, जितने भी हमारे देश के हैं, इतनी दिन रात की मेहनत है। आज क्या करने वाले हैं, जब ये चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग हुआ, वो जो एक पल है, 1 मिनट या 1.5 मिनट का, हम उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं, वो एक वक्त था जब 1 मिनट बाकी था। जो काउंटिंग हो रही है 59 सेकेंड्स, 58 सेकेंड्स, मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। मैं काम कर रहा था, मैं उठ के आ गया अपने डेस्क से। मैं घर पे बैठे काम करता हूँ, तो मैं आ गया। हमारी मम्मी टीवी देख रही थी, हम लोग सामने खड़े हो परिवार देख रहे थे, और हम लोग बहुत ज्यादा टेंस थे, क्योंकि इस बार मुझे पता तो था कि कोई भूल चूक नहीं होगी, लेकिन एक डर लगा रहता है, इतने लोगों की आशाएं हैं। So finally we are going to react on the official landing video, the final moments of चंद्रयान 3। So उसके ऊपर गाइस हम रिएक्ट करने वाले हैं, जो विजुअली जो एक मतलब जो बेहतरीन चीज है हम देखने वाले हैं। और हम कोशिश में है
ये एक हमारी एक छोटी सी कोशिश कि हम के इतिहास का, भारत के इतिहास का जो इतना बड़ा जो पन्ना है, जो सुनहरे अक्षर में जो लिखा जाएगा और जिंदगी भर इसकी कहानी दोहराई जाएगी, हमारे भारत का जब भी जिक्र होगा, एंड तो उसमें एक छोटा सा हम भाग लेना चाहते हैं। एंड स्पेशल थिंग ये है गाइस कि वो जो रिएक्शन मतलब हमने जो देखा था वीडियो, वो तो हमारे परिवार के साथ था, पर इस बार जो हम रिएक्शन देंगे वो हमारे आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल डे है, जैसे कि हम दोनों ने बताया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रिएक्ट ऑन वॉचिंग Chandrayaan 3 landing right now. Are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप मोदी जी बैठे हुए हैं कि जोहान्सबर्ग से शायद वहाँ ब्रिक्स की जो समिट चल रही थी उस वक्त। या Currently, only 2 engines are now being fired. Okay. And we are nearly at 0 velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. Wow. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है, और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister. Yes, he is smiling. Yeah. He knows that what is happening. To encourage इतिहास बना। And he is critically looking at the visuals. जी हाँ। Finally, we landed. Yes. My God, उनकी खुशी देखिएगा। Yeah. The final moment जब सबने क्लैप किया, मतलब मेरा रिएक्शन काफी अलग था। Yes, yes. जय हिंद, जय हिंद। श्री एस सोमनाथ। वाह क्या विजुअल्स है। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से वंडरफुल, सेफली और सॉफ्ट लैंडिंग पे लैंड हो चुका है। perfect landing कहते हैं इसे। We all know that. So guys, we reacted on this, landing video for Chandrayaan 3, और जिसने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है, हमारे देश का नाम फिर से एक ऐसे जगह पे जाके भेजा है जो सिर्फ इस प्लेनेट का नहीं कहीं और का भी है। जो चंदा मामा के जो भी हमारे दूर के थे, अब वो दूर के नहीं रहे, क्योंकि हम चंदा मामा की गोद में हैं, उन्हीं के पास ही हैं और उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो गाइस, जैसे आपने सुना होगा कि इस वीडियो में बार बार ये कहा जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा इस स्पेसक्राफ्ट को उतारा गया है। सो बाय द वे, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि कंट्रोल्ड स्पीड में इस स्पेसक्राफ्ट को उतारा गया है, ताकि स्पेसक्राफ्ट में कोई भी और फर्दर डैमेजेस ना आए। सो इसी के प्रोसीजर को मानते हुए कंट्रोल स्पीड के दौरान हमारे ट्रेन जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी टेक्नीशियंस थे, हुआ वर्किंग 24/7 ऑन दिस प्रोजेक्ट, पता नहीं कितने दिनों से। और जो 41 दिनों की जो जर्नी थी जो चंद्रयान ने कंप्लीट की, काफी सारे ऑर्बिट्स चंद्रयान 3 ने कंप्लीट किए, जिस बीच में लूना 25 स्पेसक्राफ्ट जो रशिया ने, रेस्पेक्टेड कंट्री रशिया, हमारे जो दोस्त हैं, तो उन्होंने भी उसका लॉन्च किया था। अनफॉर्चुनेटली काफी बुरा लगा उनके लिए, उनकी कोशिश थी कि वो भी एक एक्सपेडिशन पे पहुंचे हमारे साथ साथ, दो भाइयों की तरह हम वहां पे जाके कुछ मिशन तो एक ही है गाइस, के स्पेस को एक्सप्लोर करना या और इंसानियत को आगे बढ़ाना, वो जो ज्ञान है और जो और तकनीकी जो अचीवमेंट्स है उसको कैसे पाया जाए, तो हर देश ये कोशिश करता है। It's not about India. It's not about India. Any country which is developing and working for humankind. और इन सारे साइंस के मामलों में जो अभी हमारे देश को या फिर दुनिया को अगर कोई चीज बचा सकती है वो है साइंस, और सही इस्तेमाल साइंस का ही हमें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता बना सकती है। और रशिया भी इसका एक हिस्सा होने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स वेंट रॉन्ग फॉर लूना 25 स्पेसक्राफ्ट, और वो किसी तरीके से संपर्क टूट गया रशिया के साथ। बस पूरी दुनिया को रशिया के बाद एक ही आशा थी, वो है भारत। और ये जो टीम है चंद्रयान की 3 की जो टीम है, सोमनाथ सर की जो टीम है, वो लगे रहे। काफी सारी नेगेटिव वाइब्स हर जगह से आई, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। सिर्फ सोमनाथ जी की टीम की मैं बात नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि K7 के बारे में आप सबको पता होगा, जो एक्स चेयरमैन थे इसरो के। सो 2019 से के पहले से एक प्लानिंग थी और चंद्रयान 2 के ऊपर काम चल रहा था। तभी से K7 की जो टीम थी या फिर उनका ये मार्गदर्शन था। उसके बाद शायद एस सोमनाथ जी के टीम ने इसे
इसे सक्सेसफुली इसे अचीव किया। मैं एक चीज मैं तहे दिल से मैं हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं ये उनको बधाई देना चाहता हूँ। उनको उनके लिए मैं बहुत सारी मेरी वेल विशेस है, क्योंकि उन्होंने चंद्रयान 2 के असफलता के बाद जो क्रैश हो गई उसके बाद वो रुके नहीं, क्योंकि सिर्फ 4 साल का एक मोमेंटम फिर से उन्होंने दिया, इतना सारा फिर से उन्होंने इन्वेस्ट किया एक देश की उन्नति के लिए। उन्होंने भरोसा रखा साइंटिस्ट पे, जो काफी सारी कंट्रीज में ये नहीं होता, मैंने नहीं सुना है। ऐसे कि यूएस में भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटी है कि काफी सारे एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट जो है जो लॉन्च के दौरान ही वहीं पे फट चुके हैं और टीम को इन्वेस्ट नहीं करती है, मोरल सपोर्ट नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से। पर इस इंडिया में बात अलग हो जाती है। इंडिया में हमारी जो भी हमारी जो काम रहती है, जिस तरह के इंडिया स्पेस प्रोग्राम के बारे में अगर या फिर इंडिया के जितने भी सेक्टर है, जिस तरह के काम यहाँ पे होती है गाइस, यहाँ पे ज्यादातर बिलीफ पे काम होती है, राइट। और यही हमारी इंडियंस की एक अलग बात रहती है। सो गाइस, अगर चंद्रयान के बारे में स्पेसिफिकली अगर बात करें, सिर्फ ये पूरा का पूरा यान, इसमें और क्या क्या इंक्लूडेड है, और जब ये यान जाके लैंड करती है हमारे जो चंद्रमा की जो साउथ पोल की तरफ की जो जमीन है, वहां पे जो पहली बार जो सरफेस है जहां पे वो लैंड करती है, सो व्हाट एक्चुअली कम्स आउट ऑफ चंद्रयान 3। सो अगर स्पेसिफिकली हम चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो इसके अंदर है विक्रम लूनर लैंडर, जो इससे बाहर निकलेगी, एक लैंडर है, और उसके साथ अलोंग विद दिस एक प्रज्ञान रोवर है, जो रोवर बेसिकली बाहर निकलेगी एंड इट विल स्टार्ट स्टडिंग द एंटायर सरफेस ऑफ द मून। और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 ऐसे पेलोड्स हैं जिनको डिजाइन किया गया है वहां के जो चंद्रमा के जो सरफेस है, वहां में जितने केमिकल्स है या फिर मिनरल्स है, उनके जो लूनर सरफेस में जो मिलते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए, उनकी रिसर्च करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जो लूनर सॉइल और उनके रॉक्स में बहुत मात्राओं में पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी पानी की खोज जारी है, और वैसे भी जैसे हमको पता ही है, इंडिया ने सबसे पहली बार पानी की खोज की थी। और when we talk about the moon, the surface of the moon, so there is a speculation or there are high chances of water being available into the barren lands of the moon. क्योंकि गाइस इससे पहले जितने भी देशों ने चंद्रमा पे जब लैंड किया था, तो वो एक अलग सरफेस में उन्होंने लैंड किया था। It was maybe at the North Pole, I believe, जहां पे, और सबसे खतरनाक चीज है जो बहुत ही चैलेंजिंग थी इंडिया के लिए, भारत के लिए अचीव करना, साउथ पोल हैज नेवर बीन एक्सप्लोर्ड। जैसे हम कह रहे हैं कि वी आर द फर्स्ट कंट्री फ्रॉम दिस प्लैनेट टू रीच एट द साउथ पोल ऑफ द मून, और ये कभी अचीव नहीं किया गया, क्योंकि वो जरा सा डार्केस्ट है, बहुत ही ज्यादा बैरन है, और वहां पे डिफिकल्ट टेरेन है उसको। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वहां पे सनलाइट वहां पे नहीं पहुंची है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो वहां पे अगर खोज किया जाए, हमारे प्रज्ञान रोवर वहां पे अगर वहां पे भेजा जाए, तो वहां पे बहुत सारे मिनरल्स वहां पे मिलने की आशाएं बन जाती हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिस जगह पे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो काफी ऐसी जगहें हैं जो इंसान अपने क्षमता में उसको खोज सकता है, उसे पा सकता है, उसे अचीव कर सकता है। लेकिन ये दूसरे ग्रह की बात हो रही है। अगर हम हमारे एक सैटेलाइट के बारे में बात करें, द नेचुरल सैटेलाइट फॉर दिस प्लैनेट विच इज मून, और साउथ पोल को कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। सो भारत के लिए सिर्फ ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी नहीं है, बट एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है, क्योंकि ऐसा एक जगह है जिसके बारे में हम सिर्फ स्टडी करते रहे, और पहली बार एक रोवर जाके उसको स्टडी करने वाला एक रिसर्च के दौर पे वो वहां पे चल। जैसे कि आज इसरो के YouTube चैनल में जहां पे चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग का जो वहां पे वीडियो स्ट्रीम हो रहा था, तो उस स्ट्रीम वीडियो में जब चंद्रयान 3 जब लैंड हो गई थी, तब जाके हमें पता चला कि वो उस वीडियो को 8 मिलियन व्यूज थे। मतलब 8 मिलियन लोग देख रहे थे साइमल्टेनियसली। और ये आई गेस ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि आप अगर मतलब के पॉप की जो म्यूजिक वीडियो कहिए, या फिर कोई भी और कोई इवेंट कहिए, या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी कहिए, लाइव अगर स्ट्रीम होती है तो इतने सारे व्यूज कभी नहीं आए। तो ये यूट्यूब से मुझे पता चला कि ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुकी है। और क्यों ना बने, इंडिया, हमारा देश, भारत जब भी कुछ अचीव करने निकलता है ना, सारे दुनिया को प्राउड फील होता है, क्योंकि हम है ही कुछ ऐसे, और एक अलग ही जज्बा है गाइस। और गाइस, मैंने जब इसरो की जब ऑफिशियल ट्वीट देखी, जब मैंने ट्विटर में देखा, तो मतलब जी भर आया। मतलब चंद्रयान 3 के बारे में उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 खुद ही वहां पे कहता है कि इंडिया, आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू। चंद्रयान 3 मतलब हैज सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून। मतलब ये जब देखा ना, एक्सपीरियंस है जो जिंदगी में हम लकी है
हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम हमारे इस दौरान, हमारे दौर में, हम जिस युग में हैं या फिर जिस दौरान है, जिस साल में है, वहां हमने ये अचीवमेंट होते हुए देखा है. वी आर द लाइफ टेस्टिमनी ऑफ हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड फॉर इंडिया, फॉर आवर कंट्री. गाइज, जैसे हम लोगों ने बताया कि पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन कुछ एक ऐसा भी दौर था जब हमें काफी ज्यादा हल्के में लिया जाता था. आज भी लिया जाता है और बड़ा अच्छा लगता है जब हम when we jump and we give a great overcome this kind of जब हम 2 कदम पीछे हटते हैं, हम वैसे हम हटते नहीं है, लेकिन जब हम हटते हैं तो एक बड़ी सी छलांग लगाने के लिए हम पीछे थोड़ा सा मुड़ते हैं, एक शेर की तरह. 2014 को एक मैटर हुआ था और अमेरिका को, यूएसए को शायद लगा कि हम जरा हल्के हैं, हम जरा पिछड़े हुए हैं. उनका एक आर्टिकल है, एक कार्टून है जो बनाया गया था, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में रिलीज हुआ था. हम यहाँ पे उसको शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है which is totally fair because let's go back a few years to 2014. After India launched Mangalyaan, the satellite to Mars, the New York Times weighed in with this cartoon. So उनको लगा कि यार दूसरी जो कंट्रीज हैं वो एलिट स्पेस क्लब में है और इंडिया गाय चराने वाले रास्ते, जिसके रास्तों में गाय और बकरियां दिखाई जा रही है और घास चरते हैं, सो गोवर वाला देश है, ये सब कहा जाता है. तो वो एक फोटो उन्होंने पोस्ट किया था. हमें पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसके बाद माफी भी बहुत ज्यादा मांगी थी इस चीज को लेके, उन्होंने खुद कंडेम किया था, लेकिन हमें जरूर इस चीज का अंदाजा है कि उन्होंने दिल से इस चीज को कहा था, अपमान किया था हमें, और उसकी भरपाई करना तो कोई आसान बात है नहीं. और इंटेंशनली उन्होंने ये किया था, ये सबको पता चल गया था. बिल्कुल, उनकी नीयत हमें पता है, बट कोई बात नहीं. अगर हम आगे बढ़े तो हमें पता ही है कि किन किन देशों का सैटेलाइट लेके हम अपने रॉकेट्स में लेके चलते हैं. तो ये जो ज्यादा आवाज करने वाले ना पीछे से आके हमें कम पैसे में ज्यादा बड़ा काम करने का जो अवसर देते हैं, उन्हीं की बेनिफिट होती है ये. वैसे वो सब चीजें तो खबरों में नहीं छापेंगे, खुद को बड़े दिखाने क्योंकि हमने 2017 में गाइस इसरो ने और एक हिस्ट्री क्रिएट की थी. उन्होंने एक PSLV रॉकेट में लगभग 40 से 45 सैटेलाइट्स उन्होंने स्पेस में भेजे थी. जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड था रशिया का, जो 38 ऐसा कुछ था, वो हमने तोड़ दिया था. और न्यूयॉर्क टाइम्स को इसी कार्टून का बदला लेते हुए वो भी दिखाते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये वाला कार्टून उन्होंने पोस्ट किया था, उन्हें मॉक करते हुए, उन्हें टैग भी करते हुए. और फिर भी गाइस, हम कोई और देश हमें अपमान करे, हमें मॉक करे, हमारी भारत की वो आदत नहीं है. हम चाहते हैं कि कोई भी देश हमारे जैसा ही आगे बढ़े. जो देश कभी पिछड़ा हुआ था, किसी कॉलोनियल राज के अंडर था, जिसको जूझने के लिए, दर्द में रहने के लिए फेंक दिया गया था, अगर इंडिया, अगर भारत इतनी बड़ी जंप से आगे बढ़ सकता है, इंसानियत को, साइंस को, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हर जगह अगर आगे बढ़ सकता है, तो कोई भी देश हमसे इंस्पिरेशन ले सकता है. आजादी के 77वें साल में ही ये देश चांद पे पहुंच गया. मतलब आप इसके डेवलपमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं. बिल्कुल. तो हम किसी को कभी नीचा नहीं दिखाते. हम चाहते हैं कि हमारे इस एक्ट से, न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिका के इस एक्ट से लोगों को इतनी सीख मिले कि किसी को अपमान मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए. क्या पता आपके सपोर्ट की वजह से कोई और कुछ और ज्यादा ज्ञान ले, कुछ और सफलता प्राप्त करे. ये तो आप ही की भलाई है ना, इस प्लेनेट की भलाई है. सो गाइस, हमने काफी ज्यादा बात कर ली चंद्रयान के बारे में, इसरो के बारे में, हमारे देश के बारे में. अगर आगे बढ़े तो अब जाके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे आने वाले हैं, जिसमें काफी सारे देशों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा. जी हाँ, उसी यूएसए का भी यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है. नासा एंड इसरो आर गोइंग टू प्लान फ्यू प्रोजेक्ट्स. हमारे देश के जो अपकमिंग स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं. सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच वी आर गोइंग टू विटनेस आफ्टर Chandrayaan 3 is going to be Aditya L1 mission. So basically ये इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन होगा जो सूरज को 5 सालों तक, सन को 5 सालों तक रिसर्च करेगा, स्टडी करेगा. सो इसरो PSLV रॉकेट के द्वारा इसका फ्लाइट लिया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर के तरफ से, जो अगस्त 2023 को लॉन्च होने वाला है. जो श्री हरिकोटा में है, वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है. सो इसी चीज के दौरान काफी और चीजें ये इस प्रोजेक्ट से ये पता लगेंगी कि जो सूरज का जो पोजीशन है, साइंटिस्ट यही स्टडी करेगी कि इसके वजह से, इसके ब्लॉकेज की वजह से, बिना किसी ब्लॉकेज की वजह से, और क्या क्या इसमें हम और रिसर्च कर सकते हैं. सो इट्स क्वाइट टफ, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं. आउटर लेयर जो है उसके बारे में भी वो रिसर्च स्टडी करने वाला है. सो वी आर गोइंग टू गेट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू विटनेस निसार. निसार इज बेसिकली एक कोलैबोरेशन है इसरो और नासा का, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया. और इसका शेड्यूल्ड लॉन्च डेट होने वाला है जनवरी 2024.
सो ये एक लो ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो पृथ्वी की हर 12 दिनों के एक मैप को, मतलब एक चक्कर काटेगा और उसको मैप करेगा हर 12 दिनों में। इसका एस्टिमेटेड जो बजट है वो 1.5 बिलियन डॉलर्स का है, जो आज तक का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे हाई कॉस्ट वाला जो मिशन होगा। सो इसका ये काम होगा कि ये पृथ्वी के इकोसिस्टम को, आइस मास को, वेजिटेशन को, बायोमास को, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर और नेचुरल हैजर्ड जैसे अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो के अपडेट्स टाइम टू टाइम देता रहेगा। हमारे बोथ जो डेटा सेंटर्स हैं जैसे इसरो एंड नासा, ये अपडेट हमें मिलती रहेंगी। सो दिस इज क्वाइट वेरी मच हेल्पफुल फॉर एवरीवन, एंड ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होने वाली है। एब्सोल्युटली। सो एक दूसरे और प्रोजेक्ट है जो आने वाला है, दूसरा मिशन है। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट स्पेडेक्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेडेक्स प्रोजेक्ट जो इसरो का एक ट्विन स्पेसक्राफ्ट मिशन है, जो मैच्योर टेक्नोलॉजीज जैसे ऑर्बिटल जो भी सिस्टम्स होते हैं, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के बारे में जितने सारे एक्सपीरियंसेस है, उसके ऊपर इसका काम शुरू होगा। जो थर्ड क्वार्टर में भी तीसरे क्वार्टर 2024 के दौरान ये शुरू होने वाला है। जिसका बजट होगा मात्र 124 करोड़। मात्र 125 करोड़ में हम क्या क्या नहीं अचीव करने वाले हैं, हम क्या क्या एक्सपीरियंस नहीं करने वाले हैं, ये हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। और हम तो यहाँ पे इस काम पे तो हम प्रोफेशनल हैं इसरो, क्योंकि कम बजट में हमने कितने कमाल दिखा दिए, बड़े यहाँ तक मैं बता दूं गाइस कि चंद्रयान 3 का जो बजट है वो रिसेंट टाइम में जो हॉलीवुड मूवी निकली ओपेनहाइमर और बारबी से भी कम है। बिल्कुल, मतलब आप समझ सकते हो कि इसरो ने कितना बढ़िया काम किया है। और इतना ही नहीं गाइस, हमने तो चांद पे राज कर दिया है। हम एक बार मंगल ग्रह पे भी गए थे, हम दूसरी बार मंगल ग्रह पे फिर से कदम रखने वाले हैं विद द मिशन कॉल्ड मंगलयान 2, जो काफी जल्द 2024 को लॉन्च होने वाली है। सो 2024 को बहुत सारे स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया इसरो प्लान करने वाली है। मुझे लगता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की जो यहाँ पे मिशंस होती है, यहाँ पे ज्यादातर इसरो ही यहाँ पे रूल करने वाली है। बिल्कुल, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्हीं का दौर होगा, भारत का दौर होगा, इसरो का दौर होगा आगे जाने का। स्पेस और टूरिज्म नहीं कह सकते, लेकिन ये स्पेस एक्सप्लोरेशन and many other opportunities are going to be there, and we are going to learn a lot. This is the age of India. We are going to get Gaganyaan 1, 2, 3. This is exciting because Gaganyaan project जो है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को दौरान उसको लॉन्च करने वाली है, जहां पे एक क्रू के 3 मेंबर 3 दिनों के मिशन में 400 किलोमीटर का ऑर्बिट कंप्लीट करने का एक मिशन कंप्लीट करेंगे और उनको वापस सेफली धरती पे भी आना है। तो ये मिशन पहली बार इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है जो 2024 को लॉन्च होने वाला है। मतलब गूज़बम्प्स। यस गाइस, मतलब क्या नहीं होने वाला है, इसरो क्या नहीं करने वाली है, प्लान तैयार है गाइस। मतलब दे आर लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न, क्योंकि आप सबको पता है गाइस कि कितनी सारी प्रोजेक्ट्स के बारे में, मिशंस के बारे में हमने बताई, और 2024 2025 यहाँ तक कि 2026-27 तक पूरी मतलब पैक्ट है यहाँ पे, और हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी। सिर्फ इसरो के तरफ से नहीं कहूंगा, क्योंकि यूएसए के साथ, लेकिन मैक्सिमम प्रोजेक्ट इसरो के यहाँ पे इसरो के हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब बहुत ही बढ़िया काम होने वाला है। ये सब इसरो का किया धरा है, और वहाँ के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो सब हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। व्हाट एन एक्सपीरियंस गाइस। ये जो घटनाएं जो हो रही हैं इंडिया के साथ, अब क्या, ये अगर अच्छा दौर नहीं है तो अच्छा दौर क्या है आपके लिए? ये एक शुरुआत है गाइस। और आपके दिमाग में, अगर आपके दिमाग में कोई प्रकाश राज कर रहा हो, वो गलत प्रकाश हो, तो उस प्रकाश को थोड़ा सा धीमे करें। गलत सोच दिमाग में नहीं लाए हमारे देश के बारे में, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव खबर स्प्रेड करें, क्योंकि खुशियां अगर आप जितनी बांटोगे उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। गलत खबरें, नेगेटिव न्यूज जितनी ज्यादा बांटोगे उतनी ही कम होंगी। सो बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद को सोचते हैं कि वो अकलमंद है, लेकिन एक सेक्टर में काम करने से दूसरी जगह पे आपको अकल होना है, इसका कोई कहीं पे कोई सिद्ध प्रमाण नहीं है। अगर आप गलत एक जगह पे गलत हो तो गलत हो। सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट Chandrayaan 3. We are going to celebrate the daring scientists, the great minds of ISRO, and we are going to celebrate the space technology and the space age of India. And guys, हम इस पूरी वीडियो में उस आदमी के बारे में डिस्कस करना शायद भूल गए जिनकी वजह से आज इसरो है, दैट श्री विक्रम साराभाई जी। विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन जी, एपीजे अब्दुल कलाम सर, होमी जहांगीर भाभा जी, इनके वजह से हम हैं। हमने ये सोच, जो चंद्रयान की जो सोच है, जो गगनयान तक जाने वाली है, और पता नहीं कौन कौन सी एक्सप्लोरेशंस पे हम लोग निकलने वाले हैं, जो कभी हम सपना देखते थे आज हमारे आंखों के सामने हो रहा है।
हम क्या क्या नहीं अचीव कर सकते यही भारत है। को इस जगह पे आने के यही लिए। है, यही है वो लोग, यही है वो लोग जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं गाइस। और इस तरह से इन लोगों को सपोर्ट करते रहिए। और सिर्फ हम लोगों ने इतने बड़े लोगों के बारे में बात की, हर कोई इस इसरो के एक भी टीम है, एक भी मेंबर है, उन सबको हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनको हमारी तरफ से सल्यूट है। यस सर, वी सल्यूट एवरी वन ऑफ यू फॉर द एफर्ट व्हिच यू हैव गिवन, ताकि हम ये दिन देख पाए आज। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत सारा थैंक यू कि हमारे साथ आप रहे। पता नहीं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, आपको अगर इसमें एंटरटेनमेंट आया या नहीं, और हमने कोशिश की है, हमने कोशिशिश की जितनी हम यहाँ पे सटीक बता पाए रिसर्च के तौर पे। कोई गलती हो तो गलती हो गई तो हमें माफ कीजिए गाइस। सीख रहे हैं बहुत सारा एंड कोशिश करते हैं कि हमारी रिसर्च गलत ना हो, लेकिन अगर जितना भी कहते हैं वो सही कह रहे, तो यही हमारा एक मोटिव रहता है। अगर आपको भी अगर हमारे इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में, इसरो के बारे में, उसके अपकमिंग मिशंस के बारे में अगर कुछ भी आइडिया हो, कुछ भी नॉलेज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आइडिया होगा, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आए, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे जाके हमसे कनेक्ट करें और बताइए हमारा ये रिएक्शन कैसा लगा। क्योंकि आज हम आपके रिव्यू के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं, ये हमारा एक एक्सपीरियंस है, एक देश का जो एक मैटर है, जो एक इंसिडेंट हुआ है, जो इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग। हम इतिहास के पन्नों पे हम रह जाएंगे, ये मेरे दिमाग में, मैं जब तक मैं जिंदा हूँ इस दुनिया में हूँ तब तक मैं। और ये वीडियो हम स्पेशल इसलिए बनाना चाहते हैं गाइस, क्योंकि हमको पता है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी ये वीडियो रहेगी यूट्यूब पे। लोग नहीं भी रहे कोई बात नहीं, पर दिस एक्सपीरियंस विल ऑलवेज रिमेन विद मी। सो गाइस, यही कहते हुए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है वो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। और ऐसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। Till then, the reaction is proudly says again, Jai Hind.